स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और हमारे सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। इस समय मौजूद है माड़ा मेट्रो हॉल में, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यहाँ पर एक एकेडमिक तौर पर यहाँ पर एक फंक्शन रखा गया था, जिसमें एडवोकेट अब्दुल करीम पठान और मौलाना नदवी साहब यहाँ पर आए थे और काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पर चला और जो बिल के बारे में भी बात हुई, जो हालांकि अभी तक बिल का ड्राफ्ट नहीं बना है। तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कहा था कि 14 जुलाई तक का आपका जो ओपिनियन है, सजेशन है, हम तक पहुंचा, उसी को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था और लोगों ने अपना क्वेश्चंस और रखा यहाँ पर, जिसका जवाब एडवोकेट अब्दुल करीम ने दिया। तो आइए बात करते हैं हम एडवोकेट अब्दुल करीम से। और आप हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, काशिफ टाइम्स और खबर फेस टू फेस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगेगा वो कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा। हम मालवनी की, मलाड की, हर जगह की खबर आपको देंगे। सिविल कोड जो गवर्नमेंट लागू करना चाह रही है, तो इससे जो हमारे हम वतन हैं, जैसे कि नॉन मुस्लिम हैं, कैथलिक हैं या सिख लोग हैं या और मज़हब है, हिंदू लोग हैं, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा मुसलमानों के साथ साथ? क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर बाकी जितने धर्म के लोग हैं, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हैं, इनके लिए ऑलरेडी लॉज बन चुके हैं। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, अब तो ड्राफ्ट तो हाथ में है नहीं कि उस बारे में बात कर पाएँ, लेकिन फिर भी मोटा मोटी जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस लॉज के तहत, वो बेनिफिट्स भी अदर कास्ट को, अदर धर्म के लोगों को देना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को। तो डेफिनेटली सिर्फ मुस्लिम सफ़र नहीं करेंगे, इसमें हिंदूज़ भी सफ़र करने वाले हैं, क्रिश्चियन भी, और ख़ास करके ट्राइब्स और जितने दीगर आदिवासी लोग हैं, सब पर इसका असर होने वाला है। जैसे कि क्या असर होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लीजिए, हिंदू लॉज में HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कॉन्सेप्ट है जिसको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। तो उसी तरह से जब यूनिफॉर्म सिविल कोड में मान लीजिए उसको अगर कंटिन्यू किया जाएगा, तो अगर कोई ऐसी मुस्लिम फैमिली है जो जिनका भी एक बिज़नेस है, या क्रिश्चियन है या पारसी है, तो उन्हें भी वही टैक्स एग्जेम्पशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए वो चूँकि मुस्लिम और क्रिश्चियन को ना मिले, अगर ऐसा उनका प्लान होता है, इस गवर्नमेंट का उस बिल में आता है, तो उस HUF के एग्जेम्पशन को हटाना पड़ेगा, ताकि फिर उनको भी वो एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं। तो डेफिनेटली इसका असर हिंदूज़ पर भी होने वाला है। 5 पीढ़ी और 3 पीढ़ी वाला हाँ, रही बात जो उसमें एक हिंदू मैरिज एक्ट में एक कॉन्सेप्ट है सपिंडा विवाह का, कि जिसमें अगर कोई लड़का हो या हिंदू लड़का या लड़की हो, उनको अगर मैरिज करने का परमिशन उसी इंसान से है जो इंसान उनकी फादर से 5 पीढ़ी और मदर से 3 पीढ़ी से कनेक्टेड ना हो, कोई भी रिश्तेदारी ना हो। कोई रिश्तेदारी ना हो। अगर उसके अंदर रिश्तेदारी आती है तो वो मैरिज प्रॉपर नहीं कहलाया जाएगा। कितना असर पड़ेगा जो मैरिज और प्रॉपर्टी को लेके? डेफिनेटली ये हिंदू लॉज के हिसाब से ये उनके वेदास में लिखा है और उन्होंने इसको कोडिफाई किया है, एक्ट में लिया है। तो अगर ये हटाया जाता है तो हिंदू लॉज प्योर नहीं होंगे जो वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये हिंदू लॉज में भी मुदाखलत हो रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो जो नॉन मुस्लिम हैं वो एक कमेंट करते हैं, तो हमारे मुस्लिम भाइयों से या आपकी मुस्लिम भाइयों से क्या आप अपील करना चाहते हैं? जी देखिए, सोशल मीडिया में मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये प्रोपेगेंडा और IT सेल के काम होंगे। तो इसमें हिकमत ये है कि उसका जवाब ना दें, सबसे पहली बात। और चूंकि जो बात अब तक के वजूद में आई ही नहीं है, तो उस पर आज हम कौन सा स्टैंड लें और क्या स्टैंड लें, तो ये सब बातें फजूल की हो जाएंगी। तो बेहतर है उस प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। जो अभी बिल आने वाला उसका अब तक कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं, तो कब तक उसका ड्राफ्ट तैयार, ऐसे कुछ जानकारी आपको? अभी तक वो ड्राफ्ट के बारे में तो कुछ गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स नहीं उठाए हैं। ये एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ पब्लिक नोटिस इशू किया है,
जिस पब्लिक नोटिस में उन्होंने सिर्फ सजेशंस और ऑब्जेक्शंस मंगाए हैं पब्लिक से और दीगर ऑर्गेनाइजेशन से। इसके बाद ये एडवाइज़री कमेटी है, एडवाइज़री के तौर पे काम करती है लॉ कमीशन, और ये अपना रिपोर्ट जमा करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि उसको कमेटी इस्टेब्लिश सेटअप किया जाए या पार्लियामेंट में कब बिल पास किया जाए, वो सब तभी तय होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन और आंसर हुआ उसमें कौन सा क्वेश्चन आपको अहम लगा? सबसे अहम क्वेश्चन उसमें ये है कि इसमें मुस्लिम किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, और वही इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या स्टैंड लिए। तो ये सबसे अहम सवाल था कि उनका जो कन्फ्यूज़न जो क्रिएट किया गया है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो ये जो प्रोपेगेंडा है, तो एग्जैक्टली जब तक के बिल आएगा नहीं सामने तब तक के हम इसको कुछ फाइनली नहीं कह सकते। आपका नाम और परिचय आपने दिया नहीं था स्टार्ट में, तो अभी आपका परिचय? मेरा नाम है एडवोकेट अब्दुल करीम पठान और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जिस तरीके से अभी इस वक्त जो एक आम इंसान क्या कर सकता है इसके बिल के? सबसे पहली बात, आम इंसान इसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पब्लिक नोटिस इशू किया है उसका उस पर अपना ओपिनियन, अपना सजेशन या जो ऑब्जेक्शन होगा वो पहली फुर्सत में बनाकर उसको लॉ कमीशन को फॉरवर्ड करें, ईमेल करें या जैसे भी उनकी वेबसाइट पे दिया एक है। आसान तरीका है आम इंसान के लिए कैसा रहेगा? सबसे आसान तरीका यही है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो लिंक दिया गया है, चूँकि आज हर कोई मोबाइल सेवी है, अगर खुद नहीं कर सकता है अपने पास में जो भी एजुकेटेड बंदा होगा उनसे आप राब्ता कायम करें और वो उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करें, सबमिट करें। हम लोग आज जो प्रोग्राम रखा गया, कितने लोग आए थे, किस तरह के क्वेश्चन आंसर हुए, क्या सजेशन दिए गए, क्या ओपिनियन दिए गए, हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। देखिए, ये जो प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद मालवनी की तरफ से रखा गया, इसका मकसद ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जो है सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडे के तहत ये बात समझ में लोगों के आ रही है कि कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कानून पास होने वाला है, तो मुसलमान जो है आई रिजेक्ट यूसीसी और उसकी मुखालिफत में जो है वो स्टेटस रख रहे, व्हाट्सएप पे डीपी रख रहे, लेकिन असल में यूसीसी है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी था। तो हमने आज का ये लेक्चर जो रखा था, वकील साहब को इसमें बुलाया गया था, एडवोकेट अब्दुल करीम पठान साहब को। इसका मकसद ये था कि वो एकेडमिक तौर पर हमको ये समझाए, बताए कि यूसीसी की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, अगर वो आर्टिकल 44 में है तो वो क्यों है, और वो अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसके लॉज क्या आगे हो सकते हैं या उसमें एजम्पशन क्या है। तो ये एक एकेडमिक तौर पे एक लेक्चर रखा गया था। जिस तरीके से ऑडियंस यहाँ पे आई थी, तकरीबन 60-70 जो उलमा कराम भी थे, और यहाँ पे जो एक अहले नज़र जिसे हम कहेंगे, थोड़ी समझ बूझ रखने वाले लोग यहाँ पे आए थे, तो इनकी क्वेश्चन आंसर से भी चीज़ें पता चली कि वो वाकई में यूसीसी को समझना चाह रहे हैं कि यूसीसी है क्या। हम ऐसे ही उसकी मुखालिफत ना करें, बल्कि उस कंसेप्ट को हम लोग पहले समझे भी, उसके बाद में उसके ऊपर अपने ऑब्जेक्शंस या राय क्या हो सकती है वो दे सकते हैं। इसलिए प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद मालवनी की तरफ से रखा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बात।